अब एक छोटा सा 2 मिनट की प्रस्तुति है, प्रेरक गीत है, मोटिवेशनल गीत। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी, कोई भी काय रोका, इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, आओ लड़े स्वयं के कलशों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। आओ लड़े स्वयं के कलशों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। संग्राम जिंदगी है, संग्राम पार करके ही हमें आगे बढ़ना है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हम सबके, इस शहर के भी और पूरे उत्तराखंड के भी, हमारे माननीय मंत्री जी, शहरी विकास मंत्री जी, माननीय श्री मदन कौशिक जी। आज इस भवन का लोकार्पण और महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव, और जिसके अवसर पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको यहाँ पर समर्पित किया है। मित्रों, आज डॉक्टर धन सिंह जी ने अभी कई विषय यहाँ पर रखे हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि आज दुनिया में अगर हम देखते हैं तो 2 ही लोग छाए पड़े हैं, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे आदरणीय रामदेव जी। और दोनों में एक बहुत बड़ी काम करने की जो समानता भी उस रूप में है। आदरणीय रामदेव जी ने बहुत पहले से भ्रष्टाचार को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में चलाया, और उस भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद देश को ये करके दिखाया। बिल्कुल एकदम समानांतर रूप से आगे बढ़े, और दोनों ही संत जैसे हैं। पूज्य स्वामी जी संत हैं, इन्होंने राष्ट्रऋषि की उपाधि प्रधानमंत्री जी को यहीं से पतंजलि में दी है, तो इसलिए दोनों में ये भी बहुत बड़ी समानता इन्होंने की है। पतंजलि योगपीठ बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। हमारे सचिव साहब ने कहा कि आज पूरी दुनिया में अगर कहीं किसी पर पूरे विश्वास की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो वो आयुर्वेद है, और उस आयुर्वेद और योग को आगे बढ़ाने में पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान इस रूप में है। इसको मैं इस रूप में कहता हूँ कि देखिए, आज हम कहीं भी जाएं, भारतवर्ष में जाएं, भारतवर्ष से बाहर जाएं। मुझे पिछले दिनों में एक कार्यक्रम के निमित्त इंग्लैंड गया, लंदन, तो वहाँ एक मेरे जानने वाले थे, मैं उनके घर गया, और घर में जब मैं उनके जाने लगा तो रास्ते में पतंजलि का स्टोर मिला मुझे। तो मुझे इतनी बड़ी प्रसन्नता हुई, वहाँ इतनी दुकानें देखकर, जो भारतीय थे वो तो होंगे, लेकिन जब मैंने पतंजलि का स्टोर देखा और तो मुझे अंदर से लगा, और मैं वहाँ स्टोर पर गया, बातचीत की, तो जितना बड़ा विश्वास
इस भारतीय पद्धति के प्रति पूरी दुनिया में जा रहा है, ये वास्तव में कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना हमारे जीवन में इस रूप में है। आज हमारे सरकार को 1 वर्ष होने वाला है। इस 1 वर्ष में हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ हैं। हम लोगों ने पूरा 1 साल, आप जानेंगे कि जिस मुहिम को लेकर देश के प्रधानमंत्री और पूज्य रामदेव जी आगे बढ़े हैं, हमने 1 साल में मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन शपथ लेने के बाद कहा था कि हमारी सरकार 0% भ्रष्टाचार के प्रति टॉलरेंस पर चलेगी। और मुझे बताते हुए बड़ा आनंद है कि 1 साल में हमारे विरोधी लोग भी 100 बात करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के प्रति एक शब्द नहीं बोल सकते कि ये जो सरकार है, इस सरकार में कहीं जरा सा भी सुनने को मिला है। ये हमारा संकल्प है, ये भाव है। और आज निश्चित रूप से हम लोग इस 1 वर्ष के कार्यकाल में बहुत हमने इस रूप में काम किए भी हैं। और मैं तो कहता हूं कि आचार्य बालकृष्ण जी यहाँ पर हैं। आचार्य बालकृष्ण जी बहुत लिखते हैं, बहुत करते हैं, इंसाइक्लोपीडिया जैसे ही हैं बिल्कुल, एकदम हर चीज़ पे किसी पे बात कर लो आप इनसे। मतलब अभी हम लोग आए तो नीचे स्टोर में घूम रहे तो कहने लगे नक्शा भी मेरा ही बनाया हुआ है। तो मैंने कहा यही काम रह गई थी, अब ये भी आपने उनका ले लिया दूसरे लोगों का। तो आचार्य जी भी इस रूप में आप किसी उस पर ले लीजिए, जितनी बुक्स लिखना, ये करना। तो आज ये वास्तव में सौभाग्य मैं कहता हूँ कि हमारे राज्य का है कि पूरी दुनिया में, देश में आज इस रूप में हम आयुर्वेद और योग को लेकर जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में यहीं से कहीं ना कहीं हम पूरी दुनिया में जो एक मार्ग प्रशस्त होगा, एक जिस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, वो भारत की जो सदी होगी, जो भारत का नेतृत्व होगा, उस नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। इस अवसर पर मैं निश्चित रूप से आज सबको बधाई, शुभकामनाएं। पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के मार्गदर्शन में अपने देश को दुनिया में इसी रूप में आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा उत्तराखंड को बहुत आगे बढ़ाएगी, हमें पूरा विश्वास है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे उत्तराखंड के आयुष मंत्री। और मज़ेदार बात यह है कि आयुष मंत्री तो आप ही हैं, वन मंत्री भी हैं, क्योंकि जड़ी बूटियाँ तो जंगल में ही होती हैं। तो अब आएँ, और आप बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत काम करते हैं और हमारे भी बहुत ही प्रिय भाई हैं। आइए माननीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। योग के और आयुर्वेद के पर्यवेक्षक के रूप में परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी के चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। ये बात सही है कि योग कोई नया शब्द नहीं है। ऋग्वेद हो, ऋजुवेद हो, महाभारत हो, रामायण हो, हम हिंदू मैथोलॉजी के जितने ग्रंथों को उठाकर देखेंगे, उसमें योग और आयुर्वेद का कहीं ना कहीं उल्लेख हमको जरूर मिलेगा। लेकिन जब अहिल्या का कल्याण होना था, उद्धार होना था, तो संयोग बना कि राम को वनवास हुआ। इस हिमालय की कंदराओं में योग और आयुर्वेद हजारों हजारों सालों से, जब से मानव सभ्यता यहाँ शुरू हुई है, तब से योग और आयुर्वेद विद्यमान थे। लेकिन उनको पंख नहीं लगे। ऐसी उड़ान शायद ही किसी दुनिया में किसी चिकित्सा पद्धति को और किसी दूसरी पद्धति को मिली हो, जो योग और आयुर्वेद को माननीय स्वामी जी के नेतृत्व में, उनके संकल्प के कारण मिली है।
और उसको 4 चांद लगाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और इसलिए धन सिंह जी के शब्द, मदन कौशिक जी के शब्द, और हमें पूरा विश्वास है कि स्वामी जी के नेतृत्व में जिस तरह योग, आज अभी ऋषिकेश में योग इंटरनेशनल फेस्टिवल हम मना रहे थे, उस दिन भी मैंने अपनी बात को कहा कि दुनिया में तमाम दिवस मनाए जाते हैं। श्रम दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन दुनिया का कोई भी दिवस ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान की धरती से जिसकी उत्पत्ति हुई हो और आज उसको दुनिया मना रही हो। योग, उसकी उत्पत्ति हिंदुस्तान की धरती पे नहीं है। हम उत्तराखंड के लोगों को गर्व है रामदेव जी पर कि उत्तराखंड की धरती से योग हिंदुस्तान की सीमाओं को लांघते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज 21 जून को हम पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है। मैं कल जब महर्षि योगी के आश्रम में चिन्मय मुंजी जी के सानिध्य में, वहां जब योग कार्यक्रम हो रहा था, 95 कंट्रीज के 1500 से अधिक लोग वहां जब उस योग में सम्मिलित हुए, ऐसा लग रहा था कि रामदेव जी और चिन्मय मुनि जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को ओम ओम सिखा दिया है। हमें इतनी खुशी हुई। लोग गुड मॉर्निंग सीखते हैं, गुड इवनिंग सीखते हैं, लेकिन आज स्वामी जी आपने पूरी दुनिया को ओम ओम सिखा दिया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और मुझे पूरा भरोसा आज, जिस तरह आयुर्वेद एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति, हमें किसी से कंपटीशन नहीं है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन आज भी दुनिया में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बलबूते पर इंसानियत की वो सेवा नहीं हो सकती है। और उसके लिए माननीय स्वामी जी, आप और आचार्य जी आपके नेतृत्व में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति केवल इस हिंदुस्तान की सीमाओं में नहीं, योग की तरह पूरी दुनिया की इंसानियत की सेवा के लिए वैज्ञानिक तरीके से यह पहला हिंदुस्तान और दुनिया का आयुर्वेदिक शोध संस्थान बनाया है स्वामी जी के नेतृत्व में, जिसका लोकार्पण पिछले वर्ष देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। जो लोग कहते थे, जिस तरह आचार्य जी ने कहा कि आयुर्वेद का मतलब टूटी कुर्सी, बड़ी सी दाढ़ी वाला वैद, हालांकि देखो उन वैदों में भी कला थी। मैं तो श्रीनगर में धन सिंह जी, त्रिवेंद्र भाई, विशंबर और डॉक्टर भट्ट, वैद भट्ट जी स्वीत के, लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते थे। मेरी माँ तो रोज कहती थी, भाई क्यारक सिंह पे तो विशंबर वैद की दवाई लगती है। वो कुछ घुट्टा मारते थे और पर्ची बनाते थे, और मैं रोते हुए जाता था और हंसते हुए घर वापस आता था। तो ऐसा नहीं है कि वो लंबी दाढ़ी वाले स्वामी जी की तरह, आचार्य जी आपकी दाढ़ी नहीं है, स्वामी जी की तो दाढ़ी है। अब वैद्य आप करते, लेकिन आपका आशीर्वाद तो स्वामी जी का ही है ना। दाढ़ी वालों के आशीर्वाद के बिना बिना दाढ़ी वालों का काम नहीं चलने वाला। ये दाढ़ी वाले वैद्यों के बिना दाढ़ी वालों का काम नहीं चलने वाला। आचार्य जी आप भी तभी फल फूल रहे, तभी अच्छा काम कर रहे हैं जब दाढ़ी वाले बाबा जी आपके साथ है। हाँ, दोनों ही चाहिए। वो तो धन सिंह ने कह दिया, वो तो धन सिंह ने कह दिया कि, लेकिन वहां तो दोनों ही दाढ़ी वाले हो गए। मोदी जी भी दाढ़ी वाले हो गए और अमित शाह जी भी दाढ़ी वाले हैं। लेकिन निश्चित रूप से, अरे कई बार ये दाढ़ी खुजलाने में बड़ा कमाल हो जाता है। स्वामी जी ने खुजला खुजला के दाढ़ी पतली चमत्कार कर दिया। अभी कोटिजा कह रहे थे कि सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आज भयभीत है कि नहीं है? हैं कि नहीं है? हाथ करो करो, हैं कि नहीं है? आप नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा लाल पैदा हो
पूरी दुनिया के उद्योगपतियों को, दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियों को भयभीत कर दे। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोजगार व्यापार के नाम पर हिंदुस्तान और दुनिया पर राज किया कि नहीं किया? अब स्वामी जी आपके इस मार्गदर्शन में, आपके सानिध्य में यही स्वदेशी योग, स्वदेशी उद्योग दुनिया पे राज करेगा नहीं करेगा? आपको खुशी हो रही नहीं हो रही है? तो एक बार जोरदार तालियां स्वामी जी के लिए और आचार्य जी के लिए। और मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस काम को हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हमारे, जिससे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ रहता था, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय एक ही होता था। अब जब बड़ी चीज होती है तो छोटी चीज दिखाई नहीं देती है। हाथी के सामने थोड़ा चींटी नहीं दिखाई देती है, लेकिन यही चींटी जो आयुष है, देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको हाथी नहीं, अलग मंत्रालय बनाकर भारत सरकार में इसको टाइगर बना दिया है, शेर बना दिया है। अलग मंत्रालय, अलग मंत्री। और एक चमत्कार जो अभी सब लोग कह रहे थे, दीपक जी माफ करना, ये बात सही बात है। दूसरे क्षेत्र में टेक्नोक्रेट, वो ठीक है कि 2% कई बार आईएएस मिल जाता उनको, लेकिन कोटेचा को आईएएस नहीं मिला है। वो जो टेक्नोक्रेट भी सेक्रेटरी बनते हैं, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी बने, वो 2% होता है। टेक्नोक्रेट भी कई बार आईएएस मिल जाता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को अधिकार होता प्रदेश सरकार में। लेकिन बिना आईएएस के सेक्रेटरी बनना, ये सिर्फ वैद में और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का कमाल है। सारे वैदों को अपने पे गर्व हो रहा कि नहीं हो रहा है? भैया इधर सब, विनय जी उधर क्यों देख रहे हो? आप वैद हैं कि नहीं है? जोशी जी वैद हैं कि नहीं है? सबको गर्व है कि नहीं है? ऐसा चमत्कार यह स्वामी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब कोई चिंता बात नहीं है। अब बाबा जी का आशीर्वाद है, हरिद्वार में डीएमओ, चिंता मत करो आप। आईएएस भी सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये निश्चित रूप से आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि आईएएस भी स्वस्थ रहेगा, आईपीएस भी रहेगा, वैज्ञानिक भी रहेगा और मजदूर भी रहेगा। ये सबके लिए, अमीर के लिए भी है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति केवल अमीर के लिए, लेकिन यह चिकित्सा पद्धति अमीर और गरीब के लिए, सबके लिए बराबर। अगर न्याय कोई चिकित्सा पद्धति कर सकती है तो वह आयुर्वेदिक कर सकती है, नहीं कर सकती? लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आयुर्वेदिक मंत्री के रूप में और वन और पर्यावरण मंत्री के रूप में डॉक्टर अभिमन्यु जी को हम लाए मुख्यमंत्री जी, और हमने घंटों घंटों डिस्कस किया है। जहां स्वामी जी के नेतृत्व में गैर सरकारी क्षेत्र में हमको आशीर्वाद मिलेगा, वहीं निश्चित रूप से डॉक्टर अभिमन्यु के नेतृत्व में सरकारी क्षेत्र में हम, जिस तरह आपने शोध संस्थान बनाया है, इसी तरह हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। कोटद्वार के नजदीक भारत, जिस राजा चक्रवर्ती राजा भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ा है, उस संस्थान, आयुर्वेदिक शोध संस्थान बनाने का निर्णय लिया है और उसकी जिम्मेदारी हमने डॉक्टर अभिमन्यु को दी है। और कोटेचा जी, आपका भी सहयोग चाहिए उसमें, भारत सरकार का भी सहयोग उसमें मिलेगा। और ये सरकारी क्षेत्र का पूरे हिंदुस्तान और दुनिया का अपने अद्भुत शोध संस्थान होगा, जिससे कि परंपरा, वेदों का अनुभव और वैज्ञानिक शोध के साथ हम पूरी दुनिया की इंसानियत सेवा करने के लिए उत्तराखंड हमेशा के लिए संकल्पबद्ध है, तैयार है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। एक बार मेरे साथ सब लोग भारत मां का जय उद्घोष करेंगे। भारत माता की। बहुत ही ऊर्जा के साथ में माननीय मंत्री जी, अब मेरे आयुर्वेद महाविद्यालय की छात्राएं योग डेमो अभी प्रस्तुत करेंगे, आयुर्वेद के हमारे बच्चे।
अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। बहुत सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमको बहुत सारे भारतीय संस्कृति के लिए मरने मिटने वाले तपस्वी, संयमी, सदाचारी सन्यासियों की टीम तैयार करनी है। उन सन्यासी और संकल्प व्रती भाई बहनों में से कुछ बहनें अभी आ रही हैं एक संकल्प गीत को लेकर के, तो अपना संकल्प गीत प्रस्तुत करेंगी। अब गढ़वाली नृत्य के लिए हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय की छात्राएं। हरिओम विष्णु विष्णु हरि हरि, अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता भगवान श्री मेगा माजो उमापति की शक्ति जाग जा।
देवी देवता जागेगी और मेगा महादेव की जल कुंड में विष्णु भगवान जागेंगे। उड़ने डूबे गया रे चैता की चैताल्या, चैता की चैताल्या, चैता की चैताल्या। हाँ हाँ शिवजी का बागवान सची फूल फूल्या छना, अरे फूल फूल्या छना, हाँ फूल फूल्या छना। मुंड मधारू जतिरो घासी को गाड़ुआ, हाथ मधारू जतिरो रेशमी रूमाला सचे मुंड मधारू जतिरो घासी को गाड़ुआ, बोल रेशमी रूमाला भाव रहा केले पोथला उड़ेले, पोथला उड़ेल्या। पंखी साड़ी तेरी मखमली अंगिया तेरी पिंगली चादरी, सुआ पंखी साड़ी तेरी मखमली अंगिया तेरी